अगर तो लगाना अपराध जैसा लगता है, क्योंकि जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है तो अगर लगाने का मतलब संशय हो गया। अगर लगाने की जरूरत नहीं है। आत्मा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। वो निर्लेप है, निर्विकार है, निर्लेप था, निर्लेप रहेगा। ये माया का भ्रम ऐसा महान आकर्षक है कि वो अपने स्वरूप को भूल गया, अपने को देह मानने लगा, तब माया के आकर्षण में फंस गया। जैसे ईमानदारी से आप अपने को देह समझते हैं कि नहीं? समझते हैं ना? लेकिन आप देह नहीं हैं, आप आत्मा हैं। यही भ्रम हमारी दुर्गति का कारण बन गया। जब हम साधना करते हैं और साधना के द्वारा देह से वैराग्य हो जाता है तो वही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप निर्मल था, निर्मल है, निर्मल रहेगा। पर आकर्षक माया का भ्रम, ये माया है, पंचभूत रचित ये माया है। माया का भ्रम कि मैं अपने को भूल गया, भूल करके स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य मान लिया। यही हमारी भूल मिटाने के लिए भगवान ने सत्संग दिया है, शास्त्र रचना की है और साधना बताई है। यदि हम साधना के द्वारा चलें, सत्संग श्रवण करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, तो ये भूल मिटानी और कुछ नहीं। साधना से क्या हुआ? भूल मिट गई। जो हम हैं वही थे, वही रहेंगे। आत्मा में साधना से कोई उन्नति नहीं हुई। असाधन से आत्मा की कोई अवनति नहीं होती, साधन से आत्मा की कोई उन्नति नहीं होती। ये गूढ़ बात है। असाधन से भ्रम बढ़ता जाता है और वो दुर्गति को प्राप्त होता है। जो निर्लेप है, निर्विकार है, साधना से भ्रम नष्ट हो जाता है, वो अपने स्वरूप में जो है उसी में स्थित हो जाता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। मात्र भ्रम मिटाना, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिन भगवान की कृपा से सब भ्रम नष्ट हो जाता है वो कृपा सिंधु भगवान है। यदि हम गुरु रूप भगवान की शरण लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना करें तो हमारा कल्पित भ्रम ये नष्ट हो जाए। ना हम शरीर थे, नाम शरीर है, नाम शरीर रहेंगे, ये हमने स्वीकार कर लिया। यही स्वीकृति गलत हो गई। इसी स्वीकृति को मिटाना है और जो है उसको अनुभव करना है आत्मा, ये नहीं है। कै साल के हो? 32 साल पहले शरीर नहीं था, पता नहीं 32 साल आगे रहेगा कि नहीं। ये न था न रहेगा, तो बीच में है भी नहीं। जैसे स्वप्न में हम अपने को देखते हैं तो जागरण पर वो हम नहीं होते, ऐसे ही अज्ञान में जो हम अपने को देखते हैं तो ज्ञान होने पर वो हम नहीं रहते। वर्तमान में भी ये प्रतिपल नाश को ही प्राप्त हो रहा है शरीर। जैसे जलधारा के समीप जाने पर पहली दृष्टि जिस जल में पड़ी वो बह के तो न जाने कहां गया, लेकिन हम कहते हैं ये वही जल है। ऐसे जल प्रवाह की भांति हमारा जीवन प्रवाह प्रतिपल नाश की ओर जा रहा है। हमको सावधान होकर साधना के द्वारा इस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेनी, अर्थात भ्रम को दूर कर देना है। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो।